इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हलका बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हलका बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला दे दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की हलका बंदी तब्दील की थी। लाहौर समेत पंजाब में धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके भी धुंध की लपेट में। हद निगाह में कमी के बायस मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक मुतासर। लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल मुतासर। शदीद धुंध के बायस रात गए मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद रहे। सूरत हाल बेहतर होने पर मोटरवे M2 खोल दी गई। नेशनल हाईवेज पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक मुतासर। मोटरवे पुलिस की दौरान सफर गाड़ियों फॉग लाइट्स के इस्तेमाल और मुनासिब रफ्तार की हिदायत। तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इलेक्शन केसेस की समाअत। तहरीक इंसाफ के वकील इंटर पार्टी इलेक्शंस पर दलाइल जारी। इलेक्शन कमीशन के अलग नोटिस पर भी तहरीक इंसाफ के वकला दलाइल देंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशा बीबी के खिलाफ गैर मुअय्यना गैर शरई निकाह का केस। साबिक चेयरमैन पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर से मुतालिक जेल रिपोर्ट आने तक समाअत में वक्फा। बुशा बीबी की तबीयत नासाजी के बायस हाजिर से सस्ता की दरखास्त। आज हाजिर से सस्ता की दरखास्त मंजूर कर लेता हूँ, लेकिन आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाएं, जज के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक चेयरमैन पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमिश्नर और जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच दरखास्तों पर समाअत करेगा। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा की गई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 67 पैसे की कमी। डॉलर 282 रुपये 58 पैसे का हो गया। उधर कारोबारी हफ्ते के आगाज में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 416 पॉइंट से इजाफे से 66,500 की सतह पर आ गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एक रोज़ा दौरे पर आज तुर्बत पहुंचेंगे। नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी समेत दीगर सूबाई क़ायदीन भी आसिफ जरदारी के हमरा होंगे। साबिक सदर तुर्बत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। साबिक सदर के दौरे के मौके पर मकरान की मुख्तलिफ शख्सियात पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी तैयारियों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ अज़ला में उम्मीदवारों के नामों पर हतमी गौर के लिए पार्लिमानी बोर्ड का 12वां इजलास आज होगा। आज होने वाले इजलास में सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए जाएंगे। गजा पर इसराइली जारियत का सिलसिला न रुक सका। जबालिया कैंप पर बमबारी से मजीद 90 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 19,000 से तजावुज कर गई। रवा में जोरदार धमाके में रिहायशी मकानात को निशाना बनाया गया। 2 अफराद शहीद। इसराइली तैयारों ने खान यूनिस के मशरक में बनी सहीला समेत जनूब मशरक़ी इलाके में भी हमले किए। गजा की अलमनाक सूरत हाल ने सबके दिल दहला दिए। पोप फ्रांसिस ने इसराइल को दहशतगर्दी का मुर्तकब करार दे दिया। गजा में कत्लेआम की मुसम्मत। कैथोलिक चर्च की 2 खवातीन की हलाकत पर इजहार अफसोस। कहा इसराइल दहशतगर्दी के हरबे इस्तेमाल कर रहा है। उधर बरतानिया और जर्मनी का गजा में पायदार जंग बंदी का मुतालबा। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का बरतानवी जरीदे में मुश्तरका कॉलम। फौरी जंग बंदी के मुतालबे से गुरेज।
गजा में दोबारा जंगबंदी के इम्कानात मादूम हो गए। हमास ने इसराइल हमले मुकम्मल बंद होने तक मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। कहा हमले रुकने तक यरगमालियों और कैदियों से मुतालिक बातचीत नहीं होगी। इसराइली वज़ीर आज़म की हरदर्मी बरकरार, जंग जारी रखने का ऐलान। काबीना इजलास में बोले हम आखिर तक जंग लड़ें और तमाम मकासद हासिल करेंगे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ 1638 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। 71 गाड़ियों में 86 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 4,36,790 हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट के लिए 13 रुकनी ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का ऐलान। फास्ट बॉलर लांस मॉरिस डोमेस्टिक T20 के लिए फारिग कर दिए गए। फर्स्ट टेस्ट की प्लेइंग 11 के अलावा स्कॉट बुलेंट और कैमरून ग्रीन स्क्वाड में शामिल। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न टेस्ट के दौरान क्रिकेट मेला लगाने का ऐलान। क्रिकेट मेला बॉक्सिंग डे टेस्ट के इब्तदाई 3 रोज जारी रहेगा। साबिक वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियन जहांगीर खान और स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी की मुलाकात। दोनों शख्सियात ने लेजेंड सरीना कराची का दौरा भी किया। जहांगीर खान ने कहा पाकिस्तान के स्पेशल एथलीट्स हमारा फख्र और कीमती सरमाया है। जहांगीर खान की वर्ल्ड गेम्स में 80 से ज़ायद मेडल्स जीतने पर रौनक लाखानी की काविशों की तारीफ। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्काबंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहम फैसला जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्काबंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की हल्काबंदी तब्दील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्काबंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला जारी। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी से। क्या तफसीलात हैं जहांज़ेब? नबीला, आज कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एक अहम फैसला दिया है, जिसमें ये असूल तय किया गया है कि जब इंतखाबी शेड्यूल जारी हो जाए तो उसके बाद हल्का बंदियों के ऊपर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि हमने देखा है कि कुछ हाई कोर्ट्स में ऑलरेडी हल्का बंदियों के हवाले से केसेस चल रहे थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट से ये असूल तय हो गया है, तो ये बाइंडिंग होगा तमाम हाई कोर्ट्स के ऊपर, पूरे मुल्क के ऊपर। तो इससे और जो मुकदमाबाजी है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इस असूल की वजह से रुक जाएगी। आज जब इस केस की समाअत हुई तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी ये ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि जब एक मरतबा इंतखाबी शेड्यूल जारी हो जाए तो फिर हल्का बंदियों पर जो एतराज़ात के हवाले से मुकदमे हैं या दरखास्तें हैं वो गैर मौसर हो जाती हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने ये ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि ये समझ नहीं आ रही कि हर कोई ये क्यों चाहता है कि इलेक्शन लंबा हो। इलेक्शन जो है वो ताखीर क्यों करवाना चाह रहा है हर कोई। इलेक्शन 8 फरवरी को होने दें। जस्टिस अतर मनिल्ला ने यह कहा कि 8 फरवरी को शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात का इनेकाद ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये बहुत अहम एक तरह से ये एक टेस्ट है और देखना है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन अपनी इस जिम्मेदारी को निभाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल किया है। इलेक्शन कमीशन की अपील समाअत के लिए मंजूर की है। बलूचिस्तान की 2 सूबाई नशिस्तें थी, एक योब और एक शिरानी, यहाँ पे ये हल्का बंदियों का तनाज़ा आया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियाँ थी उनको तब्दील किया। इस फैसले के खिलाफ फिर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया, जिसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जारी किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अब्बासी।
इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अली खान कमरे अदालत में पेश। अकबर एस पावर समेत मुतादिद दरखास्त गुजार भी पेश। मेंबर कमीशन ने कहा इंटर पार्टी इंतखाबात में शेड्यूल तो दिया जा सकता है। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा किसी भी सियासी जमात के आइन में इंटर पार्टी इंतखाबात कराने का तरीक़ाकार वज़ा नहीं। इंटर पार्टी इंतखाबात का तरीक़ा पार्टी खुद फैसला कर सकती है। मेंबर केपी ने कहा आइन में है, कानून के मुताबिक इंटर पार्टी इलेक्शन कराएं। अली जफर बोले इंटर पार्टी इलेक्शन कब और कैसे कराने हैं इसका इख्तियार सियासी जमात के पास होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 5 रुकनी कमीशन समाअत कर रहा है।